शिवपाल सिंह यादव प्रसपा के अध्यक्ष हैं। उनकी अपनी खुद की पार्टी है, लेकिन तकनीकी तौर पर सपा विधायक होने की वजह से वो विधानसभा के अंदर सपा के निर्देशों से बंधे हुए हैं। बावजूद इसके अखिलेश सपा के एजेंडे के मुताबिक काम करेंगे और इसकी कोई सूरत नजर नहीं आती। यही वजह है कि अखिलेश और शिवपाल के बीच के घमासान में अभी और नए अध्याय जुड़ने वाले हैं। समाजवादी परिवार का सियासी संग्राम अब जिस नई राह पर है उसकी मंजिल किसी को नहीं मालूम, लेकिन इतना तय है कि शिवपाल अब अखिलेश के साथ खड़े होकर सपा विरोधियों से दो दो हाथ नहीं करने वाले। भले शिवपाल यादव तकनीकी तौर पर सपा के विधायक हैं और इस नाते उन्हें सपा विधायकों के साथ ही सदन में बैठना है, लेकिन अब शिवपाल सिंह यादव की पार्टी समावेशी राष्ट्रवाद और प्रगतिशील समाजवाद के साथ साथ राम राज्य की भी दुहाई दे रही है। यानी वैचारिक राह सपा से पूरी तरह अलग होने के इशारे साफ है। अखिलेश जी शिवपाल जी से नहीं, समाजवाद की वास्तविक विरासत से तौबा कर चुके हैं। लोहिया जयप्रकाश की वैचारिकी से तौबा कर चुके हैं। शिवपाल सिंह जी हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो समाजवाद को जीता है, और अखिलेश जी हर उस व्यक्ति के खिलाफ हैं जो मनसा वाचा कर्मणा समाजवादी है, समावेशी राष्ट्रवादी है और उत्तर प्रदेश के हित की सोचता है। प्रसपा 2024 के चुनाव में अपनी ताकत पर मैदान में उतरने की बात कह रही है, तो उससे पहले इस साल के आखिर में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव में भी वो मैदान में उतरेगी। इसके लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन भी शुरू हो चुका है। इसे शिवपाल सिंह यादव की तरफ से सपा के खिलाफ आर पार के दंगल का ऐलान माना जा रहा है। शिवपाल ने कई बार दोहराया है कि अखिलेश यादव उनका अपमान करते हैं, उनकी अनदेखी करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। भले ही तमाम नाराजगी भुलाकर इस साल हुआ विधानसभा चुनाव शिवपाल ने सपा के साथ लड़ा, लेकिन 2024 में चुनावी बिसात बिल्कुल अलग होगी और ये बात अखिलेश और शिवपाल ने साफ कर दी है। अब देखेंगे, अब उस पर समीक्षा करके देखेंगे। अगर हमारी पार्टी चुनाव जरूर लड़े। देखिए 3 बार धोखा मुझे मिल चुका है समाजवादी पार्टी के जी। तो अब हमने तय किया है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि अब समाजवादी पार्टी में नहीं जाना है। जो समाजवादी पार्टी को छोड़ रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी छुड़वा रही है उनको, और ये बीजेपी पहली बार ऐसा नहीं कर रही। तो केवल डिवाइड एंड रूल हिंदू मुसलमान वाला नहीं, जाति वाला नहीं है, वो विपक्ष को भी बांटना चाहते हैं, या जो विपक्ष की पार्टी है उसको भी कैसे बांटें उस तरीके को अपनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। 2024 को लेकर सबकी नजरें मैनपुरी लोकसभा सीट पर टिकी हैं, जहां से मुलायम सिंह यादव सांसद हैं, लेकिन खराब सेहत के चलते अगला लोकसभा चुनाव उनके लड़ने पर संशय बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिवपाल यादव या फिर उनके बेटे आदित्य यादव मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, या फिर मैनपुरी समाजवादी पार्टी परिवार के बीच संग्राम का केंद्र बिंदु बनेगा। इसको लेकर चर्चा बहुत तेज है। हालांकि खुद शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि मुलायम के मैनपुरी से चुनाव लड़ने की सूरत में वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब ये भी है कि मुलायम अगर यहाँ से चुनाव न लड़े तो फिर प्रसपा का रुख अलग होगा। इसे अखिलेश यादव के लिए सीधे सीधे अल्टीमेटम माना जा रहा है, क्योंकि इटावा से लेकर मैनपुरी तक शिवपाल लगातार अपनी ताकत की जमीनी आजमाइश में जुटे हैं। अच्छा, अखिलेश जी ने आपके लिए बिल्कुल डिनाई कर दिया ना साथ लेने के लिए, तो अब आपका आगे क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह का प्लानिंग है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर या किसके साथ अब पूरा आगे का बनाने का है? देखिए मैं खुद ही जब उन्होंने जब हमको नहीं पूछा है, हमें गठबंधन का माना है, तो हम खुद ही अलग हो गए। हम गठबंधन में थे ही नहीं, तो हम खुद ही अलग हो गए गठबंधन से। एक तरफ
शिवपाल सिंह यादव सपा की लकीर छोटी करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का ऐलान है कि उनकी आमने सामने की लड़ाई इस वक्त सिर्फ भाजपा से है। यहाँ गठबंधन हम लोग कर रहे हैं और मेरी कोशिश होगी कि लगातार जो समाजवादी पार्टी के साथ दल रहे हैं उनको साथ लेकर के चलें और आने वाले 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। और इधर नीतीश कुमार जी भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ आएं। मुझे उम्मीद है कि 2024 तक रास्ता साफ हो जाएगा। शिवपाल यादव एक साथ अखिलेश को कई चुनौतियां दे सकते हैं। पहली चुनौती यादव वोट बैंक में सेंधमारी की है, दूसरी चुनौती सपा के गढ़ में खिलाफत की है, तीसरी चुनौती सपा के पुराने समर्थक वोटरों को अपनी तरफ खींचने की है, तो चौथी चुनौती वोट बंटवारे से सपा की राह में मुश्किलें पैदा करना है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे और अखिलेश यादव की शिवपाल यादव के साथ कभी नरम कभी गरम जैसी जो एक स्थिति बनी हुई है, इसके पीछे कहीं न कहीं पूरे यादव समुदाय का समर्थन किस पार्टी की तरफ जा रहा है या जा सकता है, ये चिंता सबसे ऊपर है। देखा जाए तो पिछले 2-3 चुनावों में जिस तरह के नतीजे उत्तर प्रदेश में आए हैं, चाहे वो 2 विधानसभा चुनाव हो और 2 लोकसभा चुनाव, उससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि यादव समुदाय का भी एक बड़ा हिस्सा अब भाजपा के साथ गया है और आगे भी जाता रहेगा। राजनीतिक पंडितों के लिए चाचा और भतीजे यानी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच तनातनी के भाव को समझ पाना अबूझ पहेली है। चाचा बार बार नाराज होते रहे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बगावत नहीं की। अब अगर आगे की बात करें तो उस दौरान जो कुछ हुआ या फिर जो कुछ हो रहा है, उससे ये समझ पाना कहीं लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है कि आगे चाचा के रास्ते क्या हैं। लेकिन जो स्थितियां हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि दोनों के राजनीतिक रास्ते कहीं से भी एक होते नजर नहीं आ रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि 2024 में जो गैर भाजपाई वोट है उसको बंटवारे से रोका जाए। जो पूरे देश में गैर भाजपाई पार्टियां हैं, हम उनको साथ लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने। चाचा भतीजे के बीच नए संग्राम को लेकर सबकी नजरें इस बात पर हैं कि शिवपाल सिंह यादव का मॉनसून सत्र के दौरान क्या रुख रहने वाला है। यह बात 2 व्यक्तियों के भी लड़ाई की नहीं है। यह लड़ाई लोहिया जयप्रकाश की जनोन्मुखी राजनीतिक विरासत को बचाने की लड़ाई है, सांप्रदायिक सोच से लड़ने की लड़ाई है, समावेशी राष्ट्रवाद को सशक्त करने की लड़ाई है। इसे सिर्फ 2 व्यक्तियों की लड़ाई कभी न माना जाए। विधानसभा के मानसून सत्र में शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के विधायकों के बीच बैठने वाले हैं। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच संबंध खुले तौर पर कैसे दिखते हैं, या फिर विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में शिवपाल यादव का सियासी एजेंडा क्या रहने वाला होता है। शिवपाल सिंह यादव कदम दर कदम अपनी रणनीति का ऐलान कर रहे हैं और उनके हर कदम पर भतीजे अखिलेश की इस वक्त पैनी निगाहें टिकी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।